Hello, good morning. How are you? Today I am going to share with you some important idioms and phrases which are frequently asked in any types of exams. So let's start our video. The first idiom is beat about the bush और beat around the bush. Beat around the bush का मतलब क्या होता है? गोल गोल घुमाना. अगर किसी से आप बात कर रहे हैं और वो डायरेक्ट मुद्दे की बात नहीं कर रहा है, अगर गोल गोल घुमा के बात कर रहा है, उसी को हम कहते हैं बीट अबाउट द बुश. नॉर्मल सा बात है कि अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, यानी आप मेन मुद्दा को अवॉइड करें, उसी को क्या कहते हैं? बीट अबाउट द बुश. या फिर गोल गोल किसी बात को अगर कर रहे हैं या किसी का तरीका ही है किसी भी बात को गोल गोल घुमा के बताने का, उसी को हम कहते हैं बीट अबाउट द बुश. बीट अबाउट द बुश. सेकेंड नंबर का क्या है? स्पिल द बीन्स. देखिए, स्पिल मतलब नॉर्मली क्या होता है? छलकाना. बीन्स मतलब होता है सोयाबीन. याद करने का मेरा जो आसान तरीका वही है, यानी सोयाबीन छलका देना. इसका क्या मतलब? किसी चीज़ को गिरा देना या फिर किसी चीज़ को बता देना. तो यहाँ पे क्या है कि सेक्रेट को बता देना, यानी डिस्क्लोज द सेक्रेट एक्सीडेंटली. डिस्क्लोज द सेक्रेट एक्सीडेंटली इसका मतलब है स्पिल द बीन्स. स्पिल द बीन्स. स्पिल द बीन्स मतलब डिस्क्लोज द सीक्रेट. ठीक है. उसके बाद तीसरा नंबर पे क्या है? कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. अब देखिए, नॉर्मल सा बात है कि एक हाथ और पैर के बराबर किसी चीज़ का कीमत हो जाए तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा महंगा होगा. बहुत ज़्यादा महंगा होगा यानी बहुत ज़्यादा महंगा होना, यानी हाथ पैर के बराबर महंगा हो जाना, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा महंगा हो जाना. उसी को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, यानी बहुत ज़्यादा ही महंगा हो जाना. चौथा नंबर क्या है? वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून. अब ब्लू मून मतलब नीले चांद में एक बार. नीले चांद में एक बार नहीं कहते चांद का ईद का चांद हो जाना. उसी तरह का क्या है? नीले चांद में एक बार होना का क्या मतलब? जाहिर सी बात है कि रेयरली होना, कभी कभार होना. रेयरली एंड इनफ्रीक्वेंटली. रेयरली मतलब शायद बाद किसी चीज़ का हो जाना. फ्रीक्वेंटली मतलब होता है लगातार. इन लगा हुआ है तो इनफ्रीक्वेंटली होना, यानी बहुत कम बार होना. बहुत कम बार होना. याद रहेगा. तो बहुत कम बार होना को हम क्या कहते हैं? वंस इन अ ब्लू मून. पांचवा नंबर क्या है हमारा? फेस द म्यूजिक. फेस द म्यूजिक का क्या मतलब है? म्यूज़िक का सामना करना. अब जाहिर सी बात है ईडीएम है तो म्यूज़िक का सामना करना लिटरली मीनिंग तो होगा नहीं. यानी म्यूज़िक का क्या मतलब है? जो आपने किया धरा है उसका जो परिणाम आया, अब उसका रिजल्ट का आप क्या करें? भरपाई करें, उसको एक्सेप्ट करें. यानी टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर मिस्टेक. जो आपने भैया गलती की है, म्यूज़िक से मतलब मिस्टेक, उसको क्या करें भैया? आप एक्सेप्ट करें, उस सज़ा को एक्सेप्ट करें, यानी फेस करें. किए का परिणाम भुगतना को क्या कहते हैं? फेस द म्यूजिक. किए का परिणाम भुगतना को क्या कहते हैं? फेस द म्यूजिक कहते हैं. उसी का क्या है? टू गेट रेप्रिमांडेड, टू बियर द कंसिक्वेंस. यानी यही सारी चीज़ें हैं जो आपने किया हुआ है उसका क्या, जो भी आप पे एक्सेप्ट द ब्लेम, जो दोष आप पे लगाया जा रहा है उसको क्या करें? आप स्वीकार कर लें. उसी को क्या कहा जाता है? फेस द म्यूजिक कहा जाता है. उसी को क्या कहा जाता है? फेस द म्यूजिक कहा जाता है. अब उसके बाद क्या है? छठा क्या है हमारा? अंडर द वेदर. अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? कि बीमार सा महसूस करना या बीमार होना. नॉर्मल से क्या है? बीमार सा महसूस करना या फिर बीमार होना. यानी देखिए, वेदर में होता है मौसम, और मौसम के अंडर में आ जाना. मौसम के चपेट में जब आ जाता है इंसान तो क्या होता है? बीमार पड़ ही जाता है. मौसम के चपेट में आ जाता है तो क्या होता है? बीमार पड़ ही जाता है. तो बीमार होना यानी नॉट टू फील वेल. नॉट टू फील ये वेल या फिर टू फील सिक को क्या कहेंगे? अंडर द वेदर कहेंगे. सातवां क्या है? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. यानी फ्रॉम द ब्लू. ब्लू यहाँ पे आप स्काई ले लें. अब स्काई से एक बोल्ट आ जाए, आप मान लीजिए स्काई से, आसमान से एक बोल्ट आपके तरफ आ जाए तो भैया अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाएगी कि नहीं? तो समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट. और आपको लग भी जाए, भाई बताइए खतरनाक कितना बात हो जाएगा. आसमान से एक बोल्ट आपको आके लग जाए तो कितना अनप्लीजेंट आपके लिए होगा, कितना अनएक्सपेक्टेड होगा. आपने कभी गुमान भी किया होगा कि भैया आसमान से कुछ आके आपके सर से टकरा जाए. तो डेट्स वाई अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है? अचानक घट जाना कोई चीज़, या फिर अनएक्सपेक्टेड हो जाना, या अनप्लीजेंट हो जाना. याद करने का आसान तरीका है. इसको तोड़ के रखेंगे तो कुछ तो हमारे जहन में बचा ही रहेगा. अब उसके बाद क्या है? बरी द हैच. बरी द हैच का क्या मतलब है? कोई भी हैच यानी झगड़ा फसाद है उसको दफना दो. तो जाहिर सी बात है झगड़ा फसाद अगर दफना दिया जाएगा, बरी मने का तो दफना दो,
तो क्या हो जाएगा बच्चा, यानी आपकी शांति आ जाएगी। कोई भी विवाद है अगर उसको बरी कर दिया जाए तो शांति तो आ जाएगी ना। टू मेक पीस यानी शांति कर देना, या टू एंड अ क्वेरल यानी झगड़ा को ही ख़त्म कर देना, उसको क्या कहते हैं, बरी द हैच कहते हैं। लास्ट क्या है हमारा 9 नंबर क्या है इस पेज का, लास्ट है वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज यानी जंगली गूज का पीछा करना। इसका मतलब क्या है भैया, इस जंगली गूज का पीछा करोगे तो कोई फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा होगा, यानी निरर्थक प्रयास करना, निरर्थक खोज करना। वर्थलेस हंट यानी बिना फ़ायदे का शिकार, बिना फ़ायदे का शिकार। या फटाइल सर्च यानी किसी भी बिना फ़ायदे का कोई खोज अगर आप करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, वाइल्ड गूज चेज यानी निरर्थक खोज करना। आई होप सो यू फाइंड दिस वीडियो informative